वर्षा स्टार्ट करो वर्षा। ठीक है दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। सुंदर साथ जी, मैं अमृत वन के बाहर खड़ी हुई हूँ। बाहर खड़ी हुई हूँ तो देखती हूँ कि अमृत वन 2 भागों में बँटा हुआ है और अमृत वन में बहुत सुंदर दोनों तरफ से आम के वृक्षों की मेहराबें बनी हुई हैं। मैं उन्हें देखती हुई उनके नीचे से अपने पिया से मिलने की आस दिल में सजाए चली जा रही हूँ। मैं आगे चलती हूँ तो क्या देखती हूँ, बहुत ही सुंदर चांदनी चौक मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत ही सुंदर रेती बिछी हुई है और उस रेती की किरणें आ रही हैं और आकाश की किरणें नीचे तक आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे परस्पर किरणों की जंग हो रही हो और ऐसी सुंदर शोभा चांदनी चौक की है, जो मैंने शायद पहले कभी नहीं देखी और ना ही सुनी। असंख्य ऐसा लग रहा है जैसे रंग-बिरंगे बल्ब जल रहे हों, ट्यूब जल रही हों, सारा चांदनी चौक जगमग-जगमग हो रहा है। मैं थोड़ा आगे चलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे दाहिने हाथ की तरफ लाल रंग का वृक्ष है और बाएँ हाथ की है। वे दोनों ही वृक्ष मुझे प्रेम पूर्वक झुककर प्रणाम करते हैं। मैं भी उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम करती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि वो लाल और हरे रंग के जो वृक्ष हैं, उनमें केवल एक ही रंग नहीं है, लाल रंग के भी उसमें अनेकों शेड हैं, लाइट डार्क करके जैसे लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड ऐसे उसके अनेक रंग हैं, रेड अनेक शेड्स हैं, ऐसे ग्रीन के शेड्स हैं। वे वृक्ष हैं, वे भी मुझे प्रेम पू पूर्व और मैं जैसे-जैसे आगे गई तो मुझे सामने अपने रंग महल की सीढ़ियाँ नज़र आती हैं और जैसे ही मैं उन सीढ़ियों पर बड़े प्रेम से आहिस्ता से पैर रखती हूँ, तो वे स्वचालित सीढ़ियाँ हैं और मैं पहले पैड़ी पर वैसे ही मैं पैर रखती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, मैं एकदम से ऊपर टॉप पर पहुँच गई हूँ। वहाँ पर बड़ा ही सुंदर 2 मंदिर का चौक है और आजू-बाजू मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक सीढ़ी ऊँचे दोनों तरफ चबूतरे हैं। उन पर भी बहुत सुंदर कटेरे की शोभा आई है और मैं थोड़ा स्मरण करती हूँ कि मैं अपनी सखियों के साथ और राजश्यामा जी के साथ यहाँ पर खड़े हुए चाँदनी चौक की शोभा को निहारा करती थी। उसके बाद मैं धाम दरवाजे में प्रवेश करती हूँ, तो मानो वो दरवाज़ा भी मुझसे कह रहा हो, "सखी तुम अब तक कहाँ थी? मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ" और वे स्वयं ही खुल जाता है। मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ, तो मुझे दिखाई देता है जब मैं उससे बाहर आती आती हूँ तो दरवाज़े से बाहर निकलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे दाएँ-बाएँ मंदिरों की हार चल रही हैं और उनके बीच में 2 थंबों की हार और 3 गलियाँ हैं। सामने मुझे 28 स्तंभ का चौक दिखाई देता है और 28 स्तंभ के चौक की शोभा बहुत ही सुंदर है। उसमें हमारे उपयोग की सभी सामग्री रखी हुई है, सोफ़े, कुर्सी। हम सब सखियाँ जब राजश्यामा जी के साथ वनों से घूम कर आती हैं, तो कुछ पल के लिए यहाँ पर बैठकर विश्राम करती हैं और आपस में बातें करती हैं। जब मैं इस 28 थंब के चौक से बाहर निकलती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सामने 4 चौरस हवेली है, उसके बाद 4 गोल हवेली है। इस तरह से 4 चौरस 4 गोल करके उसके 9 फिरावे आए हैं। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा वर्षा जी ने वर्णन किया। बिल्कुल पहुंच गई सीधे तो। हाँ जी सुंदर सर जी, अब स्टार्ट करें आगे। हाँ जी दीदी करो। हाँ जी, जैसे ही 28 स्तंभ के चौक से मैं बाहर निकली, गली में खड़ी हुई, तो सबसे पहले मेरे सामने चारों तरफ घूम के 4 चौरस हवेलियों का फिरावा घूमता हुआ नजर आ रहा है चारों तरफ। पहले एक हार, फिर दूसरी हार, फिर तीसरी हार, फिर चौथी हार। ये एक चौरस हवेली जो ये अपनी देख जहाँ लिखा हुआ है रसोई की हवेली, ये फिरावा शुरू हुआ 231 घूम कर आया, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरा 231, फिर तीसरा 231, फिर चौथा 231। ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ पे 3 हवेलियां सिर्फ हमें समझाने के भाव से दर्शाई गई हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, अब हमने सबसे पहले 28 स्तंभ के बाहर खड़े होके अपनी रसोई की हवेली को निहारा, तो मुझे सामने क्या दिखता है कि ना तो इसमें कोई द्वार बना हुआ है, ना मंदिर बने हुए हैं। यहाँ तो 10 स्तंभों की हार है, मतलब 10 स्तंभ लाइन से खड़े हुए हैं। और उसकी दूसरी तरफ भी मैं देखती हूँ, अंदर की तरफ भी, तो वहां भी 10 स्तंभों की लाइन है। और सुंदर साथ जी, जो हमारी रंग महल की ये पहली चौरस हवेली है, इसमें रसोई की शोभा है। दूसरी बात, इस चौरस हवेली में जैसे ही हम सीधे प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ मंदिरों की हार हर हवेली में आती है,
लेकिन रसोई की हवेली की विशेष शोभा है। तो इसमें मुझे सबसे पहले सामने बीच में खाली थंबों की जगह दिख रही है, देखिए। ठीक है, अब मैं पेन से आपको दिखाती हूँ। ये वाली जगह देखिए, ये अब बीच में मेरी लाइन है ब्लू कलर की, नजर आ रही है? हाँ जी दीदी, हाँ जी। इधर भी थंब है, जो वो बिंदी बिंदी है ना, ये भी थंब है और उधर भी थंब है। अब यहाँ पे इसको 11 मंदिर की दहलान बोला जाता है। 11 मंदिर की दहलान क्यों बोलते हैं? बीच में एक द्वार की जगह आई है। इस पूरी हवेली में चारों दिशाओं में एक एक द्वार है, लेकिन पूरब में द्वार नहीं दर्शाया गया। क्यों नहीं दर्शाया गया? क्योंकि हम सब 12,000 सखियां अपने राज्य श्यामा जी के साथ कहीं से भी घूम कर आते हैं, तो रसोई में अगर भोजन के लिए जाते हैं तो हम जुट के जुट इकट्ठे आते हैं, तो एक खुली दहलान बनाई हुई है। जैसे हमारे घर में खुला बरामदा हो गया कि इकट्ठे हम सारे बहुत सारे जने एक साथ घुस सकते हैं उसमें। तो सेम थिंग ये 11 मंदिर के दहलान की वही शोभा है कि हम पूरे मिलावे के साथ एक साथ हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या शोभा आई है कि बीच में तो ये 11 मंदिर की दहलान हो गई, 10 मंदिर प्लस एक मंदिर दरवाजे का भोगी हो गया, तो 11 मंदिर की दहलान हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या दोनों साइडों में 5-5 मंदिर छोड़े हुए हैं। 11 और 10, 21 मंदिर चारों दिशाओं में आते हैं चौरस हवेलियों में। लेकिन इस चौरस हवेली की शोभा अलग है। अब इस दहलान के दोनों दाएं बाएं 5-5 मंदिर आए हुए हैं। ठीक है, कोने का मंदिर छोड़ दिया अभी उन्होंने, है ना? हाँ जी, ठीक है। ये 21 मंदिर का विवरण हो गया। 5 इधर छोड़े, 5 उत्तर में छोड़े, 5 दक्षिण में छोड़े और 11 मंदिर बीच में दहलान के आ गए, तो 21 मंदिर की संख्या हो गई। ठीक है सुंदर साथ जी, 21 की गिनती, 21 मल्टीप्लाई हम 4 अगर करते हैं तो 88 मंदिर होते हैं, और 4 कोने के मंदिर हम इसमें काउंट करते हैं जो कि दोनों तरफ जवाब देते हैं, तो वो 88 हो जाते हैं। 84 प्लस 4, 88। ठीक है सुंदर साथ जी, सबसे हाँ जी, पहले मैं ठीक। 28 थंब के बाहर निकली, गली में खड़ी हुई, तो मुझे सामने क्या शोभा दिख रही है? बस 2 थंबों की हार दिख रही है। 10 इधर, 10 उधर, 20, बीच में एक एक दरवाजे वाला अपन गिनते हैं तो 22 दिखते हैं, 22 थंबों की हार दिख जाती है। अब इन पे क्या है, 10 थंबों पे 9 मेहराबें हैं। ठीक है, और इसी तरह से उत्तर और दक्षिण में भी एक एक मेहराब आई है, तो 22 मेहराबों की यहाँ शोभा आ जाती है। गिनतियों में बिल्कुल मत जाइए, बस यही समझिए कि मैं 28 थंब के सामने खड़ी हूँ, तो मुझे 2 थंबों की दहलान दिख रही है। ठीक है, उस दहलान से मैंने अपनी रसोई की हवेली में प्रवेश करना है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब ये पेन का निशान मैं अपना हटा रही हूँ। पहले एक बार इसमें हम पूरा समझेंगे, फिर आपको मैं कलर्ड नक्शे से भी दिखाऊंगी। ये बात इतनी सबको समझ में आ गई? दाएं माला, बाएं एक 5-5 मंदिर। हाँ जी, कि ये जो 28 थंब के सामने आप हाँ जो जी, ये 11-11 थंब का जो 22 थंबों का बता रहे हो, वो हाँ जी, हाँ दहलान जी, बनी हुई है, तो ये भी एक तरह से ये हो गया ना, जैसे 28 मंदिर का चौक है, 28 थंब का चौक है, उसी तरह से 22 मंदिर का आगे एक चौक टाइप का दहलान बना। हाँ जी। 3 थंबों की आरे सीधी दिखाई देती हैं अगर हम हाँ, यहाँ से अगर आप बीचों बीच पहली खड़ी। गली में खड़े होते हैं, 1 मिनट, अगर हाँ, आप धाम दरवाजे की पहली गली में खड़े हो जाते हैं, यहाँ हाँ, पर देखिए पेन दिखा, तो हाँ, वहां से हाँ। सीधे आपको 4 तंबों की हार दिखेगी। 4 दो थंबों की हार 28 तंब के। दिखेगी, प्लस एक 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 ऐसे खुला आंगन टाइप का हो जाएगा, बड़ा आंगन, जिसमें आप मतलब 28 थंब भी उसमें ऐड हो जाएंगे। 4 ऐसा क्यों ही दीदी, कुछ। 5 दीदी, 5 नहीं दिखेंगी। मंदिर के अंदर वाली भी तो जो एक थंब की हार है वो भी दिखेगी यहाँ से तो।
चबूतरे की भी दिखेगी, नीचे की भी दिखेगी। हाँ सही लेकिन बात। पहले अंदर आप थोड़ा थोड़ा देखो, जब हम पूरा पूरा देखने लगेंगे, शोभा पूरी पूरी दिखने लगेगी, तो हम 6 थंबों की हार को भी देखेंगे, क्या उसके आगे चबूतरे के ऊपर तक की भी शोभा को देखेंगे हम। हाँ हाँ। नहीं लेकिन मत लेकिन मेरे दिमाग में इस तो बस अभी इतनी बात आ रही थी कि ये जो दहलान 28 स्तंभ के चौक की कह रहे थे, ये दहलान हम ये मान के चले आगे वाले भी 2 थंबों की हार में पूरी दहलान जैसा ही एक लॉबी खुली बन रही है। हाँ जी, दहलान बनेगी, लेकिन दोनों की शोभा अलग अलग दिखेगी, क्योंकि उसमें अच्छा, मंदिर भी आए हैं। किसमें मंदिर आए हैं? दहलान के दाएं बाएं मंदिर भी आए हैं। नहीं वो तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं 28 स्तंभ के चौक पे खड़ी हूँ, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो हाँ जैसे 28 स्तंभ का चौक एक खुली जगह है, जैसे आपने कल हम्म वर्णन किया था कि भाई लॉबी है, उसी तरह हम्म से आगे जो 22 स्तंभ के वो दहलान है, वो भी एक तरह की लॉबी में ऐड होके और लॉबी बड़ी होगी। हाँ, चलिए आप, हाँ बल्कि ये हाँ, मान मोटी सकते बात, हैं। हाँ मान सकते हैं। मोटी बात यही है कि खुले थंब लगे हुए हैं, हमने दौड़ के उसके अंदर प्रवेश हाँ कर जाना है, बस। बस 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 यही कोई यही बात। दरवाजा छोटा नहीं है, कोई हाँ लिमिटेशंस हाँ। नहीं है, हम्म। बस पूरे सुंदर साथ हम इकट्ठे अंदर प्रवेश कर गए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अब मैंने चारों दिशाओं के 21-21 मंदिर हर चौरस हवेली का बताया, अभी रसोई की हवेली का पूरा विवरण नहीं है। हाँ जी। हर चौरस हवेली में चारों दिशाओं में एक दरवाजा और 10-10 मंदिर दोनों साइड, तो इस तरह से मिला के 84 मंदिरों की शोभा हो गई, प्लस 4 कोने के मंदिर जो दोनों दिशा में जवाब देते हैं, उत्तर से दक्षिण भी और पूरब से पश्चिम भी। तो 88 मंदिर की ये शोभा हुई, और इसकी गिरद अगर हम बोलेंगे तो वो 23 मंदिर की गिरद आती है। सुंदर साथ जी गिनतियों को भूलते जाइए, बिल्कुल मैं साथ साथ कहती जाऊंगी। अब आप देख लीजिए, जैसे ही हम दहलान में घुसे, प्रवेश किया, फिर ये पहली गली आ गई और सामने मुझे एक थंब दिख रहा है। ठीक है। अब मैं पहली गली में खड़े होके 1 मिनट अपनी रसोई की हवेली की शोभा को निहारती हूँ। जैसे ही मैंने अपने उत्तर नजर फिराई, तो हमें मंदिरों की एक हार दिख रही है, दहलान बीच में खुली छोड़ के उसके साइड में। जैसे मैंने दक्षिण की तरफ नजर घुराई, तो उधर भी मुझे 5 मंदिर दिख रहे हैं, दोनों साइड 5-5 मंदिर दिख रहे हैं। फिर मैं जरा सा आगे नजर डालती हूँ, तो क्या है, जो हमारे पूरब से पश्चिम की तरफ, उत्तर की दिशा देखिए, पूरब से पश्चिम तरफ भी हमारे 10 मंदिर ऐसे आए हैं। उत्तर दिशा में देखिए, मेरा पेन दिखा? दिख गया दिख। और दिख बीच रहा में है। ये एक दरवाजा आया है, दिखा? उत्तर दिशा में पूरब से पश्चिम तरफ 10 मंदिर, बीच में दरवाजे की शोभा, फिर उसके आगे पश्चिम से पूरब की तरफ दहलान हमें दिख रही है, वही 2 थंबों की। ठीक है। वो पन्ना अब में अपनी से, रसोई की हवेली है, ऐसा ही लगेगा ना? हाँ जी बिल्कुल। फिर इसी वही तरह से वही आप नक्शा। चलिए, हाँ जी, अपने दक्षिण की तरफ चलिए। अभी सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। अभी इस तरह से दक्षिण में चलिए। दक्षिण में भी मुझे यहाँ पे पहले मंदिर दिख रहे हैं, फिर बीच में एक द्वार की शोभा दिख रही है, और फिर पूरब से पश्चिम की तरफ ये देखिए, ये दहलान आई है। ठीक है। या ये कह लीजिए, पश्चिम से पूरब की तरफ दहलान आई है दक्षिण में। दोनों पूरा क्या इस बात के जैसे समझना चाहें, देखिए दोनों साइड मैंने दिखा दी है। ठीक है। अब रसोई की हवेली में 3 दिशा में दहलानों की शोभा आई है। पहली शोभा पूरब की तरफ, दूसरी उत्तर की तरफ, तीसरी दक्षिण की तरफ। ठीक है सुंदर साथ जी, सारा पेन से दिख रहा है, क्लियर है? हाँ जी। अब हमारी ये 3 तरफ तो दहलानों की शोभा बता दी, लेकिन रसोई के हवेली के पश्चिम तरफ क्या आया है? पश्चिम तरफ पूरी मंदिरों की हार आई है, और बीच में एक द्वार आया है। ठीक है। ये देखिए, , 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
ठीक है सुंदर साथ जी? हाँ जी दीदी। हाँ जी। पश्चिम की अब तरफ देख, ढलान ना आके सीधे मंदिर आए हैं ना दीदी? पूरी ऐसा कह रहे मंदिरों हो? की हार आई है और बीच में एक द्वार आया है। हाँ जी, ठीक ठीक। 10 इधर 10 इधर, बीच में एक द्वार, एक मंदिर, 21। ठीक है। अब हाँ मोटी जी शोभा दीदी। फिर से अपन चलते हैं। 28 स्तंभ के बाहर मैं निकली, मुझे 20 स्तंभों की एक दहलान दिख रही है, जिसको कि हम 11 मंदिर की दहलान कहते हैं। 20 स्तंभ मैं बार बार अलग अलग करके आपको बता रही हूँ, नहीं तो इकट्ठी शोभा में 11 मंदिर की दहलान कहा जाता है। ठीक है सुंदर साथ जी? 28 स्तंभ से पहली गली में बाहर खड़ी हुई तो सामने मुझे 11 मंदिर की दहलान दिख रही है। दहलान से मैंने सीधा अंदर प्रवेश किया तो मैं पहली गली में आ गई। अब गली में खड़े होके मैंने दाएं बाएं देखा तो दोनों साइड दहलान के 5-5 मंदिर हैं। उत्तर दक्षिण में देखा, उत्तर में पूरब से पश्चिम की तरफ 10 मंदिर आए हैं, फिर द्वार आया है, फिर 10 मंदिर की दहलान आई है। इसी तरह दक्षिण में भी पूरब से पश्चिम तरफ पहले मंदिर आए हैं, फिर उसके बाद बीच में एक द्वार आया है, फिर 10 मंदिर की दहलान आई है और पश्चिम में पूरे मंदिरों की हार आई है। इन सब की शोभा को देखते हुए मैं गली में खड़ी हूँ तो मुझे फिर एक थंबों की हार अंदर नजर आती है हवेली के, वो ये वाली है। जब मैं हवेली में प्रवेश कर गई तो ये थंबों की हार मुझे अंदर नजर आ रही है। ठीक है सुंदर साथ जी? क्लियर? हाँ जी। बस थंबों की हार से आगे मैं गई तो मैंने क्या देखा, एक कमर भर चबूतरा है। चबूतरे के चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां गई हुई हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़ के चारों तरफ चबूतरे पर थंब लगे हुए हैं और कठेड़ा भी लगा हुआ है। फिर सेंटर में चबूतरे के ऊपर बड़ी सुंदर गिलम बिछी हुई है, जिसपे कई प्रकार की नक्काशी है, चित्रकारी है। मेरे राज्य श्यामा जी का सिंहासन है। हम सारी सखियों को बैठने की जगह है। अब सुंदर साथ जी, यहाँ पे क्या लीला होती है हमने इसको समझना है। वैसे तो हम दोपहर के वक्त में जो दोपहर का भोजन होता है, राजी महाराज तो तीजी भोग में आरोपते हैं, लेकिन हम सब सखियां उत्तर की दहलान दक्षिण की दहलान में आरोपते हैं। पेन शायद सही ना भी चले लेकिन आपको दिशा समझ में आ जाएगी। ठीक है। उत्तर और दक्षिण में दोपहर के वक्त हम सब सखियां मिलके आरोगते हैं। और जो ये चबूतरा अभी बताया, जिसमें सिंहासन, कुर्सियां, चाकले, गिलम बिछी हुई है, ऊपर चंद्रमा लगा पड़ा है, इसमें क्या होता है, कृष्ण पक्ष के 15 दिन जब हम राजी महाराज के साथ संध्या समय बाहर घूमकर पूरे परम धाम की सैर करके जब वापस हम घर में आते हैं तो हम रसोई की हवेली में रात्रि का भोजन अपने राजी के साथ इस चबूतरे के ऊपर करते हैं, इस चबूतरे पे। ठीक है सुंदर साथ जी? अब इस शोभा में अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो एक एक करके पूछें। दीदी ये जो दहलानों में आरोगने का बताया है ना आपने, तो हाँ यहाँ जी। पे तो खाली लाडबाई जी का जुत्थी आरोगता है ना, बाकी तो सब ऊपर अज्जी के संगी तीजी बोम की पड़साल पे ही आरोग लेती हैं। नहीं नहीं, सारे कोई ऐसे नहीं आरोगते। कोई सखियां नीचे दहलान में भी आरोगती हैं। लाडबाई जी का जो, ये आपकी बात सही है, लेकिन वहां पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल लाडबाई जी का ही जुट आरोगेगा और हम लोग आएंगे तो हम नहीं मतलब आरोग जो सकते। जो सेवा में थी, जो सुंदर साथ कहने का हाँ मतलब ये। हाँ हाँ हाँ, मतलब सेवा में भी और दूसरे सुंदर साथ भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। प्रणाम जी। बाकी और, हाँ जी। प्रणाम। कल तो मैंने नहीं देखा है इसलिए कुछ तो नहीं आया समझ में, मैं बाद में आपसे समझ लूंगी। हाँ लेकिन जी, वो हाँ जी। उसमें आता है ना भोग में, तले आरोगन गईया आरोग्या ते पान बीड़ी लईया, तो तले हाँ जी। माने हाँ इस हाँ, रसोई में। तले तले यही इन दहलानों में ही हमारा हाँ आरोगने आते हैं। ये देखिए, दोपहर में। ये दक्षिण की लेकिन आप दहलान, ये उत्तर की। हाँ
और हाँ शाम जी को बताया ना कि अपन सब राजश्यामा जी सब सखियां घूम कर आती हैं, तो वो हाँ जी तख्तरवा तो वहीं जाता है, वहां उतरता है, और सब सखियां राजश्यामा जी तो तीजी भौम की परसाल में नहीं उतरते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहां अच्छा। पे मनचाही शोभा है। चांदनी चौक में भी उतर सकते हैं, तीसरी भूम से भी। वो अलग अलग शोभा बताने के लिए जब दोपहर में हम घूमने जाते हैं तो तीजी भूम की पड़साल में सुखपाल और तख्तरवा लगता है, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आपकी भी बात सही मानी जाए तो अगर तीजी भूम में भी लग गया दोबारा भी सुखपाल या तख्तरवा, तो क्या तीजी भूम से हम नीचे नहीं आ सकते? हाँ, आ तो सकते हैं, नीचे तो आ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बताते राजश्यामा जी अब शयन में चले गए, चौथी भूम में नहीं चले नहीं गए, नहीं, नृत्य। भोजन लीला का वर्णन है। हम चौथी निरत की हवेली में भी रात को जाते हैं, फिर वहां से हम जाते हैं शयन के लिए पांचवी भूम में। ठीक है हाँ। सुंदर साथ जी। ये कृष्ण पक्ष में, हाँ, कृष्ण हाँ पक्ष जी में 15 दिन यहाँ रोकते हैं ना, हाँ शुक्ल जी पक्ष हाँ में जी, तो वहीं आरोप के आते हैं। शुक्ल हाँ, पक्ष में वही तो हम वनों शुक्ल में ही पक्ष में आनंद तो विहार सीधा ही करके आते पांचवी हैं। भूम में ही लग जाते हैं ना वो सुखपाल अपने। शुक्ल पक्ष में जब वनों में आरोपते हैं फिर तो पांचवी भूम में ही लग जाते हैं ना सुखपाल। निरत की हवेली भी होती है बीच में, निरत के सुख भी हम लेते हैं, और दीदी वो ये दोनों भूम में बातें ही। दीदी आते वो हैं तो कृष्ण उतरते पक्ष हैं के तो। हैं नृत्य हवेली। हाँ, शुक्ल पक्ष में हम जा सकते हैं सीधे शयन के मंदिर में, पांचवी भूम में। हाँ जी, आप कुछ बाला बोल रहे दीदी। थे सुंदर साथ जी, बोलिए। पहले कोई और बोल रहा है, अंशु मुझसे पूछो। हाँ जी, बाला दीदी मैं ये कह रही थी, कल भी वीडियो रह गया था, अब 15 मिनट है ओनली आपके पास, हाँ हाँ, अगर पूरी वीडियो आपको शो दिखाऊंगी। करना है। और आगे की क्लास में सबसे पहले मैं पूरी अपनी बात पूरी करूंगी, क्योंकि मेरा कोर्स रोज रह जाता है, और सुंदर साथ बाद में रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना। आज इतनी शोभा सबको क्लियर हो गई क्या? अभी मुझे बहुत कुछ दिखाना बाकी है। सुंदर साथ जी बोलिए, अभी कुछ और पूछना हाँ है बस आपको? ठीक है, आप तो पूरा जो कह रहे हो ना वो दिखा दो। आप कह रहे हो ना पहले हाँ। आप अपना कोर्स, आप टीचर जल्दबाजी ना करें हमारी, हम कमजोर स्टूडेंट है, हम नहीं साथ नहीं नहीं, साथ। वो क्या पता है क्या होता है, मेरा लिंक टूट जाता है तो मेरी चीजें रह जाती हैं। ये देखो अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए रसोई की हवेली की दूसरी शोभा। अभी रसोई की हवेली हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी एक सीढ़ियों वाला मंदिर है, सब बताना है मुझे, लेकिन पहले हम मोटी शोभा समझ लें तब हम आगे चलेंगे ना। सुंदर साथ जी जितनी शोभा अभी समझाई वो आप देखिए, ये पेन से एक बार और दिखा रही हूँ। बाला इसमें आप सीढ़ियों का तो मंदिर बता ही दीजिए साथ साथ। सारा बता रहे हैं, वही तो नक्शा निकाला है ना, आप देखो। आप ये देखिए, सबसे पहले 11 मंदिर की ढलान देखी, दाएं बाएं मंदिर देखे हमने, ठीक है। फिर इधर हमने देखिए दक्षिण में भी मंदिर देखा और उत्तर में भी मंदिर देखा, ठीक है। बीच में ये द्वार की शोभा को निहारा, ठीक है। ये एक दहलान देखी दक्षिण की, एक दहलान देखी उत्तर की, और मध्य का चबूतरे की हमने शोभा देखी, और उसपे क्या लीला होती है ये भी जाना, ठीक है सुंदर साथ जी। अब इसी में देखिए, जैसे ही इन दहलान से प्रवेश करके मैं पहली गली में आई तो मैंने क्या देखा, मैंने अपना मुख उत्तर की तरफ किया। जो दहलान के साथ लगते मंदिर जा रहे हैं, लास्ट कोने वाला मंदिर छोड़कर, ये कोने वाला मंदिर छोड़कर दूसरा मंदिर क्या है हमारा, श्याम रंग का। ये देखिए एरो पे लिखा हुआ है रसोई का श्याम, देखा सुंदर साथ जी? देखिए इसी एरो हाँ के जी साथ दीदी। मैंने अपनी लाइन बनाई। ये श्याम रंग का मंदिर, बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर, और उसके बाद ये श्वेत मंदिर। श्याम रंग के मंदिर में हमारी रसोई बनती है, और बीच में सुंदर हमारा सीढ़ियों का मंदिर है, और जो श्वेत मंदिर है वो हमारा भंडार घर है, जिसमें सारी सामग्री रखी जाती है, ये मान लीजिए। ये तीनों बातें क्लियर हुई सुंदर साथ जी?
दहलान के साथ जो हमारे मंदिर चल रहे हैं, बिल्कुल कॉर्नर में आ जाइए। पहले मंदिर को हमने देखिए छोड़ दिया, दूसरा मंदिर श्याम रंग का, तीसरा मंदिर सीढ़ियों का और चौथा मंदिर श्वेत मंदिर। ठीक है? नहीं, वैसे तो ठीक है, ये हमको याद भी है, लेकिन मेरे दिल में एक प्रश्न आ रहा है। तो अब हाँ सुंदर जी। साथ जी, हो सकता है मेरी मूर्खता पर हंसे भी सही, लेकिन पर मैं पूछ ही लेती हूँ कि हाँ जी। भाई जैसे जैसे रसोई तो श्याम रंग की हो गई, ठीक है, हाँ जी। भंडार घर श्वेत रंग का हो गया, तो जैसे हाँ अपने जी। कॉमन अपन लोग चलते हैं ना, तो स्टोर और किचन साथ साथ ही होता है, तो बीच हाँ में जी। रज्जी महाराज ने ये सीढ़ियों का मंदिर डालकर, मतलब फिर बाहर से निकल कर हम भंडार घर में जाएं, ये नहीं थोड़ी नहीं, सी। हाँ। वहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, बाहर क्यों हम्म। है? हम देखिए सीढ़ी वाली मंदिर में भी आपको दरवाजों की शोभा दिख रही है चारों नहीं, तरफ। वो तो दिख रही है, हाँ हाँ ठीक आप है, हाँ। भंडार घर में सीढ़ी वाले मंदिर से भी जा सकते हैं और अच्छा। इधर गली से भी जा सकते हैं। ये यहाँ से भी गए और ये हाँ। यहाँ से भी चले गए। हम्म। ठीक है ना? एक हम्म। जो ये सीढ़ियों वाली मंदिर है, कोई वहां छोटी जगह नहीं है, बहुत 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 विशाल मंदिर है। इतना बड़ा मंदिर है कि उसकी एक दीवार पे इधर एक दरवाजा जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ, तीसरा चौथा, बीच में हमारे बटन लगे हुए हैं। यहाँ पे सुंदर साथ जी स्वचालित सीढ़ियां हैं, लिफ्टें हैं, तो वहां तो अलग ही नजारा है। एक कंपाउंड बहुत बड़ा बना हुआ है, ये मान लीजिए। ये देखिए पिक्चर में सब क्लियर भी है। ठीक है? श्वेत मंदिर में सभी जाएंगे क्या? सब श्वेत मंदिर वहां पे सब जगह हम सब जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी लीला बताने के लिए हमें बताया गया है कि श्वेत मंदिर हमारा भंडार घर है। सफेद और काले, श्याम और श्वेत के बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। मेरे को एक ऐसा लगता है कि जैसे दीदी पूछ रही थी ना कि वे रसोई की का जो श्याम मंदिर है उसके साथ में सीढ़ियों का मंदिर है, तो मुझे ऐसा हाँ लगता है जी। कि इधर खाना बनाया, जैसे तैयार किया भोजन और साथ साथ सखियां लेके सीढ़ियों में चढ़ती जाएं, इसीलिए शायद बीच में सीढ़ियों का मंदिर दिया है। हाँ हाँ जी, जी, हो बिल्कुल सकता है सही ये बोल लीला रहे। का, शाबाश, एक बहुत अच्छे। ये हाँ। लीला का और पार्ट है, एक बिल्कुल सही बोल सकते हैं। यहाँ एक सीढ़ी पे एक एक रूह खड़ी रहती है, हाँ आगे जी, आगे एक से भेजते एक। हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और वहां पे भोग में हम डेली बोलते हैं, किसी को रोष नहीं आता। एक कटोरी मैंने दी, दूसरी ने आगे छीनी, तीसरी ने उसके आगे छीनी, करते 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 सब राज्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को भी वहां पे रोष नहीं आता, हमेशा प्यार ही आता है। ये लीला का रूप है वहां का। अब एक छोटी सी चौपाई भोजन समझिए ठंडा इसी भी बात तो नहीं पे। होता ना, जल्दी हाँ जल्दी जी। जल्दी जाने से भोजन ठंडा नहीं होता ना, साथ ही चढ़ हाँ जाते जी। हैं गरम गरम लेके। अब एक चौपाई सुनिए। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ इताए के उतर चढ़त करत। ठीक है सुंदर साथ जी? हाँ। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ इत आए के उतर चढ़त करत। इतनी बातें दोपहर क्लियर का हुई? प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ हाँ, दोपहर का भोजन होता है धीरे से, यहाँ कहते तो उसमें कहते एक एक पे सीढ़ी पे सब सखियां खड़ी हुई, एक एक पे देवे, जो एक दूजी को देवे, जो छीन लेते हैं तिन पे रोशना काहू किन पे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये वो सीढ़ियां होंगी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी के नाम से कौन है? अपना माइक ऑफ करें प्लीज। प्रणाम जी के नाम से कौन है? हाँ सुंदर जी। साथ जी सुंदर माइक साथ ऑफ जी, करिए। इतनी शोभा अगर सबको समझ आ गई तो मैं रंगीन नक्शे दिखाऊं आगे? हाँ दिखाओ। ये देखिए, ये सुंदर साथ जी देखिए आप, 28 मंदिर के चौक को पार करके जब हम पहली गली में आए तो हमें ये दो थंब दिख रहे हैं लाल रंग के, जहाँ लिखा हुआ है 11 मंदिर की दहलान।
उसके दोनों साइड मंदिरों की शोभा है, ठीक है। फिर उसके बाद श्याम सीढ़ियों वाला मंदिर, श्वेत मंदिर हमारी उत्तर दिशा में। फिर ये देखिए बीच में द्वार भी दिख रहा है हमें, ये देखिए, दिखा सुंदर साथ जी? अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि हमारी दहलान की शोभा कैसी आई है। जैसे हमारी मंदिरों की छत चल रही है वैसे मंदिर की छत चल रही है। नीचे आगे सामने थंब लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसकी आपको दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। बाला, इनको अगली अगली बार के लिए, शनिवार के लिए एक चनाक्षरी खिलाओ, यहाँ तक की। हाँ जी खिलाएंगे, एक मिनट पहले जो मुझे दिखाना है वो दिखा लेंगे। हाँ दिखा दो। ये देखो, अब ये सुंदर साथ जी हमारी दहलानों की शोभा ऐसी आई है, जिसमें क्या है, पीछे की तो दीवार है लेकिन आगे थंब लगे हुए हैं और पीछे द्वार में दरवाजे भी हैं। देखिए दरवाजा दिख रहा है आपको अगर ध्यान से देखें तो। यहाँ हम बैठकर दहलानों में दोपहर के समय भोजन करते हैं। अब मेरी बात क्लियर होगी। अब जो है मैं गलत कह रही थी इसका मतलब कि क्या? 28 स्तंभ का चौक के सामने बिल्कुल जो 11 मंदिर की दलान बनी हुई नहीं, है, वहां भोजन नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं हाँ। उसको 28 स्तंभ के चौक को 11 मंदिर के दहलान से मिलाकर एक खुली लॉबी देख रही थी। हाँ जी, लेकिन हाँ अब जी, ये आपने जो बात क्लियर करी कि हाँ 11 मंदिर के दहलान में जो रसोई का चौक है उसकी बाहरी दीवार तो पूरी डली ही हुई है। हाँ हाँ, जो मंदिरों की हाट चल रही है उसकी हाँ पूरी हाँ पीछे वाली दीदी दीवार है, वहां पे ऊपर थोड़ी चल रही है। है? जो पूर्व पूर्व की दहलान के सामने जो 11 मंदिरों की जो शोभा आई है, जो दहलान वो आई है, खुली थंब है, वो खुली वो थंब है। खुली है, वहां दीवार नहीं है। मंदिरों वाली साइड में दीवार है, यहाँ तो मंदिर ही नहीं है। मुझे तो ऐसे समझ आया। बाला दीदी आप बताओ। हाँ हाँ हाँ, सही है, मंदिरों वाली साइड में ऐसे दीवार आई है, सामने तो फ्रंट सिर्फ थंब और मेहराबों की शोभा आई है। थंब, मेहराब और छत कॉमन है। नहीं, सामने कोई छत नहीं आई है। ऊपर वाली छत तो है ही है दीदी, ऊपर तो छत तो है, एक साइड सेकंड, वाली दीवार नहीं है। एक सेकंड में आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड। हाँ छत तो कॉमन है, सही बात है, छत है। फिर वो पहले वाली बात मेरी ठीक थी, 28 स्तंभ का चौक और 11 मंदिर की दलान जो है सामने हमने मिलकर एक खुली लॉबी बनाती। ठीक है, छत तो वाला है। ठीक है ठीक है। हाँ वो जो आप पहला वाला नक्शा दिखा रहे हो ना जिसमें छत नहीं है बाला, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ जी उन्होंने बोलो। वो खुला नक्शा बनाया उन्होंने बिना छत का, हमको समझाने के लिए। हाँ ठीक है, ये देखो, हाँ जी, ये हमारी उत्तर और दक्षिण की तो ये दहलान है, हाँ सही बात। ठीक है। अब आपको हम सामने वाले के भी दर्शन कराते हैं। हम्म। देखा सामने? हाँ देखो अब ये जो पहला, हाँ हाँ जो हाँ, पहला गेट दिख रहा है ये बाहर की हार का दिख रहा है हमें। कौन सा एरो लगाओ, एरो लगाओ। हाँ लगा है। ये धाम धाम दरवाजा दिख रहा है, जो ग्रीन कलर ये की दिख रही ये है। 6000 मंदिरों की हार है, ठीक है। हम्म। फिर ये पहली गली है, ठीक है। हम्म। फिर ये 28 स्तंभ का चौक है। हाँ फिर दोनों साइड ये दूसरे मंदिरों की हार चल रही है, ठीक है। हाँ। फिर 28 थंब के दूसरे थंब जो आगे वाले पश्चिम की तरफ की थंब की हार है ये, ठीक है। अब इसके बाद एक गली में आ गए तो ये हमारी खुली दहलान 11 मंदिर की दिख रही है। हाँ दीवार, मतलब दीवार नहीं है वहां पर। इस पे बहुत सुंदर मेहराबों का चंद्रमा मानिए आप। हाँ एक से दूसरे रंग के अलग अलग कलर की मेहराबें बन रही हैं, सामने सामने अगल बगल दोनों तरफ मानिए।
ये देखिए, शादी का मंडप होता है ऐसा मानने का। इधर भी मेहराब, इधर भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है। और हाँ ये जी, ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी मेहराबें चल रही है, ऐसे भी, ठीक है। दोनों तरफ से मेहराबों का सुंदर चंद्रवा बना हुआ है। नावे है अब सारी बात ये क्लियर हो गई। कितनी, इसकी मेहराबों की कितनी लाइनें हैं ये 9 नहीं, मेहराबें हैं। 9 मेहराबें तो है, जैसे ये 10 कितनी स्तंभों आई में 9 मेहराब आती हैं, 10 स्तंभों में 9 मेहराबें आती हैं। हमेशा जितनी भी गिनती आएगी, अगर मेहराब आप कॉपी पे डाल के देखिए, मैं भी साथ साथ डाल के देखती हूँ, हो सकता है कभी मेरे से भी कोई गलती हो सकती है। सुंदर सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक कह रहे हो दीदी, ठीक कह रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। 2 थंब में 1 मेहराब चलो है अब ना? ये सारी शोभा, 2 थंब में 1 मेहराब हाँ, है ना? हाँ तो जी, हाँ जैसे जी, थंबों में मेहराब आई है ऐसे ही वो पेड़ों की भी तो मेहराबें ऐसी आएंगी ना दीदी बाहर। हाँ जी, सारी बात अभी जिस समय जहाँ पे है वहां की बात करो, फिर जैसे जैसे लीला चलेंगे वहां हर जगह की बात करेंगे। अब आप कौन से पेड़ की बात कर रहे हो? आउट ऑफ लिंक मत जाओ, आउट ऑफ लिंक मत जाओ। हाँ, अभी जहाँ की बात चल रही, चलो पूरी शोभा एक एक क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन इसको देखिए आप, कितनी सुंदर शोभा है जहाँ पे हम हैं, पहले उसको दिल में हम बसा लें। 28 स्तंभ का ये सारी सुंदर साथ मुझे तो स्पष्ट है, बाकियों का पूछ लो। सुंदर साथ जी कोई नहीं बोल रहा तो आगे 2 मिनट रहे, फटाफट जो वीडियो दिखाना बता दो। ठीक है। दीदी ये थम पूरे ऊपर तक जाएंगे, सीलिंग तक, दूसरी बॉम्ब डलने से पहले? पहली भूम की शोभा है तो पहली भूम तक जाएंगे, ठीक है। हाँ, सीलिंग तक जाएंगे भावना, पहली भूम की। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 मीटिंग भी कम ही पड़ रही है अभी। नहीं नहीं, आप वो, क्योंकि जो समझाने वाला होता है ना, उसको लगता है कि मैं और ज्यादा विस्तार से समझाऊं, तो समय आपको, सही बात है, कम लगता है। क्योंकि चीजें 7 दिन, छूट जाती हैं हर मीटिंग में ना, चीज हाँ छूट रही है अपनी। तो थोड़ा कुछ ना टाइम कुछ। बढ़ा दो दीदी, अभी तो फ्री टाइम है ऐसे। नहीं, टाइम बढ़ाएंगे नहीं, हम नियम बदलेंगे हाँ कि परसों से सुंदर ओके, साथ बाद में कराएंगे। हाँ पहले मैं ऐसा अपनी करें, पूरी शोभा दिखा लूं, हाँ ऐसा लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, फिर अच्छे से जो आप चीज छूट चलोगे।